नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अध्याय 12 जिसका नाम है सरकार और लोकतंत्र। इस अध्याय को हमने 2 भागों में पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, ये अध्याय नहीं देखे हैं इसके वीडियोस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान की जो किताब है इसके अध्याय पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 12 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। और ये वीडियोस भी आपने नहीं देखे हैं इन अध्यायों के, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अध्याय 12 के जो शब्दावली हैं इनको देख लेते हैं। लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का राज्य अथवा वह सरकार जिसमें शासक जनता के मत से चुना जाता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये क्या हो गया? ये तो है लोकतंत्र। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इट मीन्स लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वो क्या कहलाते हैं? वयस्क कहलाते हैं। नागरिकों को मत डालने का अधिकार, ये क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए वयस्क किसे माना जाता है? जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो क्या कहलाएगा? वयस्क। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव ना करके जितने भी वयस्क हैं, सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन नागरिकों को मत डालने का अधिकार, वो क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसके अलावा देखिए लोक कल्याण। लोक कल्याण क्या है? जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्य, वो क्या कहलाते हैं? लोक कल्याण। जो कार्य जनता के हित के लिए किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे कहते हैं। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। उन्हें कहा जाता है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार है। तो जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कौन सी सरकार है? हमने 3 तरह की सरकार देखी थी, राजतंत्रीय, तानाशाही और लोकतंत्रीय। तो जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती है जो सरकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, लोकतांत्रिक सरकार। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ के कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए पहला है, दूसरे का पहला, सरकार का चुनाव कितनी वर्ष की आयु पूरे कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं? कितने वर्ष की आयु पूरी करनी पड़ती है सरकार का जो चुनाव करते हैं वोट डालने के लिए? तो इसका आ जाएगा राइट आंसर 18 वर्ष। ठीक है, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सरकार का चुनाव जो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं। वयस्क नागरिक कौन है? जो 18 साल से अधिक आयु के होते हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से अधिक आयु है जिनकी, वो होते हैं वयस्क। ठीक है, अब दूसरा देखिए जनता अपने किसके माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाती है? तो जनता अपने वोट के माध्यम से, अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार में अपनी भागीदारी निभाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है एक व्यक्ति में, जो कि राजा या रानी कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो राजतंत्रीय सरकार होती है इसमें एक ही व्यक्ति के पास होता है, ठीक है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, और वो राजा या रानी कोई भी हो सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे देखिए स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करिए। आपको एक स्तंभ अ दे रखा है और एक स्तंभ ब दे रखा है, इनको आपको मिलान करना है। पहला है सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है? जिसमें सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। तो इस प्रकार की सरकार कहलाती है राजतंत्रीय सरकार। इसमें मैच करेंगे दूसरे नंबर से राजतंत्रीय सरकार। दूसरा देखिए सरकार एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है, मतलब एक ही हित को जबरदस्ती लागू कर देती है, तो ऐसी सरकार कहलाएगी तानाशाही सरकार।
दूसरे में आ जाएगा ये तीसरे नंबर का तानाशाही सरकार। थर्ड में देखिए, सरकार जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। तो सरकार जब जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है तो ऐसी सरकार कहलाती है लोकतांत्रिक सरकार, जो कि हमारी सरकार है। हम वोट देकर चुनते हैं ना अपने प्रतिनिधि, तो इस प्रकार की सरकार लोकतांत्रिक सरकार हमारी सरकार है ना। फोर्थ नंबर पे देखिए, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था तो इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं में हमने पढ़ा था प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। तो इसमें देखिए क्या होता है ये, तो जनता जब वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता क्या करती है, वोट देती है, मतदान करती है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वो जैसे कि वार्ड पंच हो गए, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, शहर के पार्षद, मेयर, विधायक और सांसद, ये क्या हैं? ये सब जनता के प्रतिनिधि हैं और ये विभिन्न स्तरों पर जनता की ओर से सरकार के संचालन में भागीदारी करते हैं। तो इनको कौन चुनती है? जनता चुनती है। तो ये है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। इस प्रकार जनता सरकार के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाती है। तो ये तो हो गया प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। पांचवा देखिए, लोग विभिन्न विषयों पर अपनी राय किस प्रकार बना पाते हैं, समझाइए। लोग विभिन्न विषयों पर अपनी राय किस प्रकार बना पाते हैं, इसमें आपको समझाना है। तो आजकल देखिए, जो समाचार पत्र हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सेवा है ना, और कंप्यूटर जैसे संचार के जो साधन हो गए, इन साधनों के माध्यम से क्या होता है, जो मिली सूचनाएं होती हैं, इनसे सूचनाएं मिलती हैं। इनके आधार पर देश के लोग विभिन्न विषयों पर जो आपस में विचार विमर्श कर सरकार के कार्यों में अपनी राय बनाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बात बोलते हैं तो लोग तुरंत बताते हैं ना अपनी राय कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा व्यक्त कर देते हैं, और जो भी कुछ भी उनको बुरा लगता है तो वो बुरा व्यक्त कर देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो आधुनिक युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है ना। और इसमें क्या है, इसमें हम सब चीज़ें, हम समाचार पत्र से कनेक्टेड हैं, है ना, सबके पास पहुंचते हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न और इंटरनेट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसके कारण आज हमको हर जगह की, हर क्षेत्र की खबर ईजिली मिल जाती है। तो इन सब साधनों से क्या होता है, ये सब हमें सूचनाएं जो है मिल जाती है। इसके आधार पर हम, जो देश के लोग होते हैं, वो अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों पर आपस में क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और सरकार के कार्यों में अपनी राय भी बना देते हैं। तो इस प्रकार हो सकता है कि लोग जो है विभिन्न विषयों पर अपनी राय किस प्रकार बना पाते हैं, तो इस प्रकार से बना पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताइए। आपको यहाँ पर सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य जो है ना सरकार कर रही है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, इस लोक कल्याणकारी कार्यों में देखिए, सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। आपने देखा होगा, जो सरकारी विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनमें मिड डे मील मिलता है ना, तो मिड डे मील की व्यवस्था। और महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए रोजगार देना, रोजगार का भी है ना इसमें। और निःशुल्क दवा, जैसे आप गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो आपको वहाँ पर दवाई जो होती है, मेडिसिन, वो निःशुल्क मिलती है, फ्री में मिलती है। तो ये सब, ये जो योजनाएं हैं, ये सब योजना सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 13। अध्याय 13 है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो अगला जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे बाल अधिकार और बाल संरक्षण के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।